सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो ये एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आज आपको मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो कि है तो बहुत ही कॉमन, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि मेजॉरिटी ट्रेडर्स उस चीज़ को कर ही नहीं पाते और शायद आपके दिमाग में वो चीज़ कभी आई भी ना हो। ठीक है, उसकी बात करेंगे। बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस चैनल पर मैं आपके साथ इस टाइप की वीडियोस ट्रेडिंग के रिगार्डिंग शेयर करता हूं, जो कि मेरी उम्मीद रहती है कि आपकी किसी न किसी तरीके से हेल्प कर पाए, आपकी ट्रेडिंग पर आपको जो है कुछ एज दिला पाए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में आपको काफ़ी ज़्यादा उससे हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो वो एक चीज़ है क्या, उसकी बात करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कभी भी कोई ट्रेडर ट्रेडिंग करता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसको जो है आती है। अब वो प्रॉब्लम आती है मार्केट को किस तरीके से उसे देखना है या फिर ट्रेड करना है। उस चीज़ को करने का जो मेरे लिए तरीका काम में आया है वो मैंने आपको बार बार बताया है कि थोड़ा स्मार्ट मनी की तरफ जब मैं इंक्लाइन किया, थोड़ा सा जब मैंने इन चीज़ों को देखना या समझना शुरू किया तो मेरी ट्रेडिंग में काफ़ी ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट मुझे देखने को मिला। और जो रिटेल ट्रेडिंग होती है, जो नॉर्मली आप, मैं, हम सभी या कहें मेजॉरिटी यूट्यूब पर भी सिखाया जाता है, वो चीज़ उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करती। सो अगर आप थोड़ा सा इंक्लाइन हो पाए स्मार्ट मनी की तरफ या कहें थोड़ा एडवांस तरीके से चीज़ों को सीखने की कोशिश करें तो ऐसे में आपको आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। मैं ये नहीं बोलता कि ये सारी चीज़ें सिर्फ मैं ही सिखाता हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप YouTube पर भी सर्च करें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या कई इन सारी चीज़ों को किस तरीके से किया जाता है, जो रिटेल ट्रेडिंग होती है, आप उससे थोड़ा सा अगर दूर भागेंगे तो ऐसे में आपकी ट्रेडिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और यही वो चीज़ है SMC जो कि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ अपने टेलीग्राम पर। एज सुन उस पर 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट होते हैं, मैं फ्री में आपको ये चीज़ सिखाऊंगा। तो इसलिए मैंने बोला कि आप जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्या है वो एक चीज़ जिसको आपको करना होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात मैं मानता हूँ कि आप या मैं, जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं हम स्टॉक मार्केट में जब हम आते हैं तो हमारे अंदर एक फैक्टर जो है वो काम कर रहा होता है, जो कि होता है ग्रीड का फैक्टर। ग्रीड मतलब लालच। लालच हमारे दिमाग में चल रहा होता है, हमारी सोच में लालच इतनी हद तक भरी होती है कि हमको हर वक्त बस मार्केट में आने पर यही चलते रहता है हमारे दिमाग में कि किसी ना किसी तरीके से हमारा पैसा बन जाए। और आपको भी ये बात मालूम है कि जितना ज़्यादा आप डेस्परेट होकर के मार्केट में ट्रेड करेंगे, मार्केट आपको उतना ही ज़्यादा पनिश करेगा। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप डेस्परेट होंगे, आप उतनी ज़्यादा क्वांटिटी बाय करेंगे, उतना ज़्यादा जल्दी पैसा बनाने की कोशिश करेंगे, और इस जल्दी पैसा बनाने की होड़ में आप कई बार ऐसे ट्रेड भी लेंगे जो कि आपको कायदे से नहीं लेने चाहिए थे। ये एक ऐसी गलती है जो कि हर एक ट्रेडर करता है, जिसके चलते वो बार बार लॉस करता है और मार्केट उसको पनिश करता है। लेकिन क्या हो अगर आप अपने अंदर एक आदत डाल लें जो कि रहेगी मार्केट को समझने की। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी आदत है जो कि मैंने पर्सनली अपने अंदर डाली है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको समझने के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आया कि मेरे कुछ भी सोचने या समझने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट को जहाँ जाना होता है वो वहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं मार्केट को बस ये समझ करके ट्रेड करूं कि मुझे मार्केट से पैसा नहीं बनाना, मुझे मार्केट को पहले समझना है कि मार्केट क्या कहे, प्राइस मुझे क्या बताना चाहता है, क्या प्राइस मुझे ये बता रहा है कि वो ऊपर जाना चाहता है, या प्राइस मुझे ये बता रहा है कि प्राइस नीचे जाना चाहता है। ये जो थॉट होता है, जब इस पर क्लैरिटी आपकी आ जाती है तो ऐसे में आपके ट्रेड्स भी काफ़ी ज़्यादा सही होने लगते हैं। इसलिए जब कभी भी आप मार्केट में आएँ तो अपने अंदर एक आदत डालिए, और वो आदत होनी चाहिए मार्केट को समझने की। मार्केट को बिना समझे ट्रेड करना अपने पैसे में आग लगाने के बराबर है। अगर आप मार्केट को समझते हैं, प्राइस को समझते हैं, और उसके बाद कोई ट्रेड लेते हैं, फिर चाहे उस पर स्टॉप लॉस ही क्यों ना हिट हो जाए, आपने जो कुछ भी किया वो सही किया। अगर आपने रिस्क को मैनेज किया, आपने रिस्क को फॉलो किया और सही तरीके से मार्केट को समझ करके ट्रेड किया, तो ऐसे में आपने सही किया। लेकिन अगर आपने मार्केट को समझा ही नहीं, सिर्फ आपने मार्केट में पैटर्न्स को देखते रह गए, आप कैंडल्स को देखते रह गए, आप बस किसी तरीके से जो इजी रूट होता है या जो रास्ता होता है अगर आपने उसको ग्रैब किया और सिर्फ मार्केट में पैसे बनाने के मोटिव से अगर आपने मार्केट को देखा या ट्रेड किया, तो ऐसे में आपके ट्रेड फेल भी होते हैं और एज ए ट्रेडर आपको सीखते भी नहीं है। सबसे पहली चीज़ आपको समझनी होगी कि मार्केट का बिहेवियर
जो होता है आपको उसको समझना आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि जब कभी भी मार्केट एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड या डाउनसाइड करता है तो कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो कि मार्केट करता है, और ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समय के साथ समझ आएगी। मार्केट 2-3 फेज में चल रहा होता है, एक तो रिवर्सल, कंटिन्यूएशन या फिर कंसोलिडेशन। ठीक है, मार्केट ऊपर गया है तो या तो रिवर्स करेगा, या तो कंसोलिडेट करेगा, या तो कंटिन्यू करेगा। यही 3 चीज़ है जो कि मार्केट कर सकता है। अब अगर आपको कभी प्राइस दिखाई देता है कुछ इस तरीके का मूव करते हुए जहां पर प्राइस एक डायरेक्शन में काफ़ी बड़ा मूव कर चुका है, तो इट मीन्स कि मार्केट के वहां से रिवर्स करने, कंसोलिडेट करने और उसके बाद हो सकता है कंटिन्यू करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अब ये एक ऐसा थॉट है जो कि ट्रेडिंग में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। जब कभी भी आप प्राइस को देखें उस दौरान अगर आपको ये थॉट आ जाए कि हाँ प्राइस इनमें से किसी एक चीज़ को फॉलो कर रहा है, तो इसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी या कहें प्रोबेबिलिटी क्या कहती है मार्केट की या प्राइस की करने की, तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपने देखा कि प्राइस फॉर एग्जांपल एक बड़ी डायरेक्शन अपसाइड में या बड़ी डायरेक्शन डाउन साइड में देती है, तो आपको मालूम है कि यहाँ पर से और भी नीचे जाने की संभावना थोड़ी कम है। अगर मार्केट को उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करना है तो या तो थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है या फिर कुछ स्ट्रक्चर बना करके रिवर्स करने की पॉसिबिलिटी मार्केट रखता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मार्केट की समझनी होगी। होता क्या है कि एज ए ट्रेडर हमको चाहिए रहता है क्विक फिक्स जो कि हमको जल्दी पैसा बना करके दे दे, और ये एक ऐसा थॉट है जो कि हमको जल्दी पैसा बनाने एक्चुअल में नहीं देता। अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ यही समझनी होगी कि बिना प्राइस को समझे हुए अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो प्राइस आपको बार बार मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, और वो प्राइस हर बार इस चीज़ में कामयाब हो जाएगा। क्योंकि अगर आप मेरी माने, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर बैंक निफ्टी कर रहे हैं, आपको मालूम है कि बैंक निफ्टी में ज़्यादातर लोग फ्यूचर ऑप्शन यही सारी चीज़ें जो है कर रहे होते हैं। इसमें भी अगर आप ऑप्शन की बात करें तो बाइंग मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके पास कैपिटल कम होता है या फिर उनको ऐसा लगता है कि ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा पैसा बनता है। लेकिन असल बात यह है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं और आप मार्केट के मैनिपुलेशन में फंसते चले जाते हैं, वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार, तो ऐसे में आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर आप मार्केट इस तरीके से आपके साथ बार बार मैनिपुलेशन करेगा तो ऐसे में सारे ऑड्स आपके पहली बात तो खिलाफ है, बिकॉज एज ए ऑप्शन बायर आपकी प्रोबेबिलिटी मार्केट में पैसे बनाने की सिर्फ और सिर्फ 33% है। मतलब बाकी जो चांसेस है मार्केट से पैसे बनाने के लिए वो एक ऑप्शन सेलर के हैं। तो अगर आप ज़बरदस्ती की ट्रेड मार्केट में करते हैं और मार्केट आपको मैनिपुलेट कर पाता है तो ऐसे में आपकी पहली बात तो ऑड्स आपके खिलाफ है, ऊपर से आप ट्रेड भी गलत कर रहे हैं और मार्केट के मैनिपुलेशन में फंस रहे हैं। तो इसके चलते में कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बनती जहां पर आप पैसे बना पाए। इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले प्राइस को समझें। प्राइस को समझने के लिए जो मेरा पर्सनल तरीका है वो 3 तरीके से मैं प्राइस को देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट मान के चलिए मार्केट इस तरीके से एक अपसाइड का मोमेंटम किया है तो मुझे मालूम है कि ये जो स्ट्रक्चर है जब ब्रेक होगा तो मैं इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के तौर पर काउंट करूंगा। उसी तरीके से जब मार्केट को रिवर्स करना होगा तो सबसे पहले वो आईडीएम लेगा और उसके बाद 50% तक एटलीस्ट रिवर्स करके फिर अपसाइड का मोमेंटम करेगा। तो ये जो कुछ कुछ चीज़ें हैं लाइक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का होना, आईडीएम का होना, 50% तक आना और उसके बाद फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको मार्केट में क्लैरिटी देती है। जब आपके अंदर ये क्लैरिटी आ जाती है तो ऐसे में मार्केट के आपको मैनिपुलेट करने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे कि आप आज की ही बात करें, अगर आप यहाँ पर देखें तो क्लियर कट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने किया है, ये लास्ट आईडीएम पॉइंट था और उसके बाद इस लो से यहाँ तक मार्केट ने क्लियर कट एक मोमेंटम अपसाइड में दी है। मुझे ये मालूम है कि मार्केट की पॉसिबिलिटी एक अपसाइड में यहाँ तक या कहीं इससे ऊपर जाने की है। इट मीन्स कि मार्केट इसके ऊपर चाहता है कि वो क्लोज करे, और मार्केट का जो लोएस्ट पॉइंट अभी के लिए फिलहाल जो बन रहा है वो इस लो से लेकर के इस हाई तक का है। इट मीन्स ये एक 50% जोन है जहां से मार्केट एक अपसाइड के मूव या कहें रैली हमको दिखा सकता है, जो कि आप देख सकते हैं कि इसी लेवल से मार्केट उठना शुरू कर रहा है। लेकिन जब मुझे ये चीज़ समझ आती है तो इसके अलावा मैं ये चीज़ भी देख पाता हूँ, ये चीज़ भी समझ पाता हूँ कि मार्केट अगर मुझे एक अपसाइड का मूव दिखाना चाहता है, लेकिन अगर वो चीज़ एज ए ऑप्शन बायर मुझे मोमेंटम के साथ या कहीं इस तरीके से फास्ट मूव में नहीं मिलेगी तो ऐसे में मैं ठीक ठाक पैसा नहीं बना पाऊंगा। हो सकता है कि अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में भी जाए लेकिन वो काफ़ी टाइम लेकर के जाए या साइडवेज होकर के जाए तो मैं पैसा नहीं बनाऊंगा। साथ ही साथ अगर मार्केट एकदम से रिवर्स कर गया तो बड़ा लॉस करने की भी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज जैसा मैंने बोला मार्केट के सारे ऑड्स मेरे खिलाफ होते हैं। अगर एज ए ऑप्शन बायर में बात करूं तो एज ए ऑप्शन बायर या कहे ट्रेडर
आपको मार्केट को या प्राइस को समझने की ज़रूरत होती है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है, किस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जाता है, किस तरीके से हाई पॉइंट डिफाइन किया जाता है कि कौन सा हाई है कौन सा लो है, किस तरीके से टारगेट्स को अचीव किए जाते हैं, किस तरीके से ये डिफाइन किया जाता है कि ये हमारा जो है टारगेट होने वाला है, वो सारी चीज़ें करने समझने के लिए मैंने जैसा स्टार्टिंग में भी बोला मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। बट उससे पहले ज़रूरी है कि मेरे टेलीग्राम पर एटलीस्ट 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो, और इसलिए मैंने टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर के ज्वाइन कीजिए। एज सुन वहाँ पर 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट होते हैं, आपके साथ मैं अपना फ्री कोर्स शेयर करूँगा जिसके थ्रू आप ये सारी चीज़ें फ्री में सीख सकते हैं। तो जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझिए कि मार्केट को रटने से कुछ नहीं होगा, आपको मार्केट को समझना होगा, प्राइस को समझना होगा, और उसके बाद ही आपको ट्रेड करना होगा। और अगर आप ये चीज़ बिना किए ट्रेड करते हैं तो ऐसे में आपके लॉस करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज मार्केट के सारे ऑड्स आपके खिलाफ है। ठीक है, तो मार्केट को समझिए और उसके बाद ही ट्रेड कीजिए। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं टीबी फैम पर इस टाइप की वीडियोस आपके लिए लेकर के आता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए। मैं आपसे मिलता हूं दूसरे वीडियो में इस टाइप की और ट्रेडिंग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।